Welcome to Monk and Praman to the physics session, and today we are going to discuss our new topic, that is diffraction of a beam of electron by single slit. It is a single slit experiment. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। In our earlier topics, we have learned uncertainty principle, and this is the second experiment to verify the uncertainty principle. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने प्रूव किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, वो है गामा रे माइक्रोस्कोप। और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव करता है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ठीक है, वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। Now suppose a narrow beam of electron fall on a aperture having certain energy। अब कोई इलेक्ट्रॉन बीम है, वो किसी सिंगल स्लिट के अपर्चर पर फॉल होती है, गिरती है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो डिफ्रैक्ट होकर किसी स्क्रीन पर गिरती है, और वहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स शो होते हैं। जो बीच में है वो है सेंट्रल मैक्सिमा और ये फर्स्ट मिनिमा है। तो अगर हम फर्स्ट मिनिमा के लिए इस एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन पैटर्न को यूज़ करते हुए, उसकी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अगर हम फर्स्ट मिनिमा की वैल्यू लिखते हैं तो वो होती है अपर्चर इनटू साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन है जो कि हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ रखी है, 11th 12th क्लासेस के अंदर, 12th या फिर ग्रेजुएशन में जब भी हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता है अपर्चर, ये अपर्चर इनटू साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। एन सिग्निफाई करता है कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन इक्वल टू 1 होगा। अब डी यहाँ पर जो विड्थ है इस स्लिट की वो है डेल्टा वाई, यहाँ पर एंगल है थीटा। अगर हम यहाँ पर इस वेव के लिए एंगल लेते हैं थीटा, तो विड्थ डेल्टा वाई, डी की जगह पर हम डेल्टा वाई लिखेंगे, साइन थीटा सेम का सेम, और एन इक्वल टू 1, लैम्डा हो जाएगा लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी डेल्टा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा कि हमने सिंगल स्लिट लगाई, इलेक्ट्रॉन बीम अपर्चर के अंदर से पास हुई और किसी भी स्क्रीन पर उसने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दे दिया। अब उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा मिल गई। ये सब कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल हुई किसी अपर्चर पर। लेकिन अगर डेल्टा वाई उसकी विड्थ है तो हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, यानी कि उस अपर्चर के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो हमें एक बात पता चली कि जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की उसको डिटरमाइन करने में कुछ अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी वाई एक्सिस पर है। तो इसलिए हम उस अनसर्टेनिटी की, पोजीशन की अनसर्टेनिटी को डेल्टा वाई लेट कर लेते हैं। डेल्टा वाई उस स्लिट की विड्थ के बराबर भी है, तो डेल्टा वाई इक्वल टू होता है अपनी पिछली इक्वेशन से लैम्डा ओवर साइन थीटा, क्योंकि इक्वेशन थी डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पर हमें मिल गया है अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन उस पूरी विड्थ के अंदर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँचता है। अब इनिशियली है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में तो उसका जो मोमेंटम होगा वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा मूव नहीं करता इस डायरेक्शन में, वो थोड़ा ऊपर भी जाता है। तो इसका मतलब इनिशियल तो उसके पास मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ही था, लेकिन अब कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है। तो वहाँ भी अनसर्टेनिटी है। तो कुछ अनसर्टेनिटी पोजिशन में है और कुछ अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है। तो हमें इस बात का तो पता है कि उसका कोई ना कोई कंपोनेंट वाई एक्सिस पर भी होगा। तो वाई एक्सिस पर अगर हमें इतना और पता है कि यहाँ पी एक्स है तो वो कुछ ना कुछ एंगल थीटा पे गया है, पी वाई। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि थीटा एंगल से ले यहाँ पी साइन थीटा है इसका कंपोनेंट, सॉरी पी कोस थीटा, और यहाँ पी साइन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू माइनस थीटा टू प्लस थीटा हो
तो हमें मोमेंटम मिलेगा पी साइन नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा एंड पी साइन पॉजिटिव थीटा, इसका मतलब पी साइन थीटा। तो एक बात सिंपली पता चलती है कि जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ अगर हम ड्रॉ करें, ये थीटा है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो है पी साइन थीटा नेगेटिव टू पी साइन थीटा पॉजिटिव। तो ये हमें पता चलता है कि जो पोजीशन में इसकी अनसर्टेनिटी है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इसके मोमेंटम में भी है। तो डेल्टा पी वाई यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वो होगी पी साइन थीटा माइनस और नेगेटिव पी साइन थीटा, तो टोटल होगा 2p साइन थीटा। और डेल्टा वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर p की जगह पे मैं लिखूं h बाई लैम्डा तो हो जाएगा 2h बाई लैम्डा साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखी थी पिछले अपनी पेज पर y इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर साइन थीटा या फिर y साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब हमारे पास दो चीज़ें मिल गई हमें, डेल्टा वाई, डेल्टा पी वाई और डेल्टा, अगर डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा वाई की वैल्यू है लैम्डा ओवर साइन थीटा इंटू इसकी वैल्यू है 2h बाई लैम्डा साइन थीटा। साइन थीटा ओवर साइन थीटा कट गया, यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कट गया, सिर्फ बचा 2h। और डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल h क्रॉस बाई 2। यहाँ से हमें मिलता है क्योंकि h क्रॉस होता है हमेशा h ओवर 2 पाई, तो ये हमेशा ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा h क्रॉस बाई 2 से, क्योंकि वो 2h के बराबर आया है। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हमेशा सही है और हम किसी न किसी एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो एक्यूरेटली नहीं बता सकते साइमल्टेनियसली जब भी हम उनको मेज़र करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल सकें।